तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे दूसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि 336 है और 54 है। ठीक, पहली संख्या कितनी लिखी है यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, पहली संख्या है आपका 336 और दूसरी संख्या जो है कितनी है, दूसरी संख्या है यहाँ पे 54 है। ठीक है ना, बस वही करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम निकालना और एचसीएफ यानी लासा और मासा निकालना है। फिर सत्यापित करने के लिए सूत्र पे आपको रख देना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है एक बार यहाँ लिख देते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, ये है आपका सूत्र। इसी सूत्र पर रख करके आप सत्यापित करना है। फ्रेंड्स ये सूत्र कोई नया नहीं, बहुत पुराना, आप कक्षा 8 में अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वहां भी मिला होगा आपका, 7 में भी ये सूत्र था। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कितना, 336 और यहाँ पे 54 का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से करेंगे। फिर एचसीएफ भी निकाल लेंगे। पहले हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 एक 9 2, 2 6 12, 1 बचा 2 8 16। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गुणनखंड तरीके से करना आप जानते होंगे। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पे 14 हो गया, 2 सत्ते आपका 14 हो गया। अब ये 2 से कटेगा, जब तक 2 से कट रहा है तब तक काटते रहिए आप। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगी नहीं 27 रहेंगे यहाँ पे, 2 सभी और कटेगा आपका, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 27 आपका नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42 होता है और आपका 27। फिर 3 से 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 3 9 27। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा 9, तो 7 तो नहीं कटेगा, 3 3 का 9। फ्रेंड्स इसके यहाँ नोट गलत जगह नहीं है, तो आपने देखा यहाँ कितना बचा हुआ आपका, यहाँ पे 7 है और यहाँ क्या है आपका 3 है। ठीक है, इसको नोट कर लिया। फिर एक बार 3 से भाग करेंगे, 7 नहीं कटेगा, 3 का 3। फिर 7 से करेंगे तो 7 का 7 और कट गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे या इसी का गुणा कर लेंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए हम गुणा करके डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम को लिखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48, 3 3 का 9 हो जाएगा। दोनों गुणा करेंगे तो 9, 9 8 72 की 2 हासिल बचा आपका 7, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 40, 3 43। ठीक फ्रेंड्स, अभी 7 बचा हुआ है तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल बचा 1, 7 3 21, 21 22 की 2 हासिल बचा 2, 7 चौक 28, 29 30, यानी 30। और आपका कितना है कि गुणा करने के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ बगल में गुणा भी किया, आपको गुणा आप कर भी सकते हैं, इतना समझते होंगे। ठीक है, आपका मेन उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को सीखना, कैसे सवालें लगाई जा रही है। गुणा भाग तो अपने से आप कर भी सकते हैं कहीं भी। ठीक है ना, तो आपने देखा मैंने एलसीएम निकाल लिया, 30 24 आ गए, गुणा आपका सही है। देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, इसी को मैंने यहाँ नोट किया। आप घबरा जाइए, इस तरह कहाँ से आ गया आपका, इसी का पार्ट है ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये वाला आ गया। अब क्या करें हम एचसीएफ निकालेंगे यहीं पे, मासा HCF। एचसीएफ निकाले खंड करना पड़ेगा 336 का। हम गुणनखंड अलग करके यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 336 का हम अगर खंड करते हैं कुछ प्रकार से, 2 से काटेंगे, 2 एक 9 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7 से 7 1 7। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार बना। इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 2 गुणे 2, फिर क्या है 3 है 7 है, गुणे 3, इसको मिटा के फिर यहाँ 7 लिख देंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या है यहाँ पे 3 था और 7 था। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ रहा हो। अब देखिए 54 का यहाँ पे खंड करके लिख देंगे हम। ठीक है ना, 54 का, देखिए 54 का हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 3, कितना है यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 1 2 3 3 है यहाँ पे, तो मैं लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मासा क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी एचसीएफ क्या होता है, थोड़ा समझेंगे आप इस बात को। मासा वो संख्या होती है जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं
चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कितना भी हो, उसमें जो कॉमन पार्ट होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है, लेकिन इसके बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा 2 नहीं है आपका। यहाँ तो अभी है 3 थे 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन रहेगा वही क्या होता है, मासा होता है। तो हम ये देखिए ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए 3 की बारी आती है, यहाँ पे 3 है, एक 3 यहाँ पे, लेकिन अगर हम दूसरे 3 की बात करें तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला 3 नहीं है, तीसरा 3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ एक 3 है जिसका जोड़ा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे यहाँ मिल रहा है बस, ठीक ना। लेकिन इन दोनों का यहाँ पे साथ देने वाला कोई नहीं है, तो सिर्फ एक 3 कॉमन और एक 2। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 था, ये 3, यानी HCF का आएगा, इन दोनों गुणा कर देंगे तो HCF यहाँ लिखते हैं HCF, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा मैंने एलसीएम निकाल लिया इसका, ये 30 24, HCF आ गया आपका 6। तो सत्यापित करने के लिए उसे सूत्र पे रख देना है आपको। चलिए यहीं पे सत्यापित कर देना है, क्या करना है आपको, सत्यापित करना है आपको। ठीक, यहीं पे कर देंगे सत्यापित, ठीक है ना। सत्यापित करने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF आपको रखना है। देखिए पहली संख्या कितनी यहाँ पे रख देंगे 336 गुणे दूसरी संख्या कितनी है आपका यहाँ पे 54 है। अब एलसीएम कितना निकला हुआ आप देख रहे हैं कि 30 24 और HCF कितना है वो 6 हुआ है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इसका गुणा करके यहाँ लिख देंगे। गुणा करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम गुणा करके आप डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ना अभी गुणा करने का आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे, तो गुणा हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो इसका गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो आएगा 18 144। इसका देखिए कर लेंगे, थोड़ा आसान है। तो 4 छंग 24 की 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 छंग 24 की 4 2, 6 दूनी 12 13 14, हासिल बचा 1, 6 0 में 0 1 और 6 3 हो जाएगा आपका 18। देख रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों पक्ष आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे 18 144 18 144। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा मैंने इसमें दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का था बता दिया, और इसके पहले की मैंने एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना के अपलोड किया है, क्योंकि फ्रेंड्स छोटा वीडियो और आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उसी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं पूरे क्वेश्चन को, तो आप क्या कहते हैं विकी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीरियस देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, और वीडियो अच्छा लगे और आपका 6-10 के विद्यार्थी इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हम आपको पूरी मैथ का 6-10 की अच्छे से खत्म करेंगे और वैकल्पिक टाइप का क्वेश्चन भी आपको हल करवाएंगे, ठीक है, और आपकी मैथ अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगला क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।